हेलो दोस्तों, और आज आपका पेपर है इलेक्ट्रिकल साइंस का। तो एक वीडियो और मैं लेके आया हूं। यदि आप फॉर्मूले याद कर लो, देखो इलेक्ट्रिकल साइंस बड़े गजब का सब्जेक्ट है। यदि आप फॉर्मूले भी याद कर लेते हो, है ना, सारे यूनिट्स के फॉर्मूले यदि आपको याद हो जाते हैं तो इतना सफिशिएंट न्यूमेरिकल आता है कि आप उन न्यूमेरिकल्स की कर लो तब भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और थ्योरी तो मैंने जो भी पढ़ाया है आपको लगभग याद होगी, है ना, और थ्योरी तो आप लिख ही लोगे। तो आता हूं मैं कि सारे जो फॉर्मूले हैं आपके, है ना, यूनिट 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, एक वीडियो में, सो दैट कि आप क्विकली इसको रिवीजन कर सके। बहुत ही छोटी वीडियो होगी, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा ये, है ना। सारे न्यूमेरिकल्स के लिए मैं फॉर्मूले लिख करके इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आपको। तो जैसे यूनिट 1 में जाते हो आप, यूनिट 1 में तो बेसिक फार्मूला है एक तो ओम्स लॉ, आई इक्वल टू वी बाई आर, ये तो आपने पढ़ते आए हो। एक जो फार्मूला है कि रेजिस्टेंस फाइंड करना है R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, है ना, ये ध्यान रखना। हमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस दिया होता है, ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है ना, और दो डिफरेंट टेम्परेचर दिया होता है T1 और T2। अंडरस्टूड है कि T2 की वैल्यू ज्यादा होगी वो T2 होगा, जो कम होगा वो T1 होगा। तो R2 की वैल्यू फाइंड करना होता है, तो R2 इक्वल टू, ये याद कर लेना है ना, ये R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। उसके बाद थेवेनिन थ्योरम में, थेवेनिन के केस में चलते हो आप। थेवेनिन थ्योरम में लोड रेजिस्टेंस IL इक्वल टू क्या होता है, VTH अपॉन RTH प्लस RL। VTH क्या होता है, थेवेनिन वोल्टेज, RTH क्या होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, RL जो होता है लोड रेजिस्टेंस। यहीं पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम MPT, ये होता है लोड रेजिस्टेंस, RL जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। और न्यूमेरिकल के केस में हम बोलते हैं कि RTH के इक्वल होता है, RL इक्वल टू R0 इक्वल टू RTH। और मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला होता है P मैक्स इक्वल टू, वो होता है VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। P मैक्स इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। VTH जो होता है थेवेनिन वोल्टेज और RTH जो होता है आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस। और इस केस में जो एफिशिएंसी होती है वो 50% होती है। 2 नंबर में आता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, इन द केस ऑफ मैक्सिमम, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की वैल्यू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में कितना होता है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 50% लिख दोगे। ओके, नॉर्टन थ्योरम, यहीं पे नॉर्टन थ्योरम बताता हूं। नॉर्टन थ्योरम जो होता है, नॉर्टन थ्योरम I इक्वल टू, मान लो लोड के क्रॉस IL इक्वल टू IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL, ठीक है। RL फिर यहां पे लोड रेजिस्टेंस क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, है ना। RN जो होता है नॉर्टन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RTH होता है। जैसे हम RTH फाइंड करते हैं, सेम मेथड से हम लोग क्या करेंगे, RN फाइंड आउट कर लेंगे। और IN कैन बी ऑल्सो रिटेन एज, IN कैन बी ऑल्सो रिटेन एज VTH अपॉन RTH। मतलब पूरी कहानी जो है आपके कहां पे आकर के चली गई, VTH एंड RTH पे। इट मींस यदि आपको थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आता हो तो आप थेवेनिन्स के भी न्यूमेरिकल कर लेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के न्यूमेरिकल करेंगे, और नॉर्टन थ्योरम के भी न्यूमेरिकल क्या कर लेंगे, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से 2 में से रिलेटेड 100% पेपर में न्यूमेरिकल्स आता ही आता है, या फिर इनके स्टेटमेंट लिखने के लिए हमारे पेपर में आते हैं। अब सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम में करंट डिवाइडर रूल यूज होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए करंट डिवाइडर रूल क्या होता है। करंट डिवाइडर रूल, करंट अंडरस्टूड है पैरेलल में डिवाइड होगी, तो एक पैरेलल सर्किट होगा, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये मान लो I करंट है, यहां पे I1 है और यहां पे मान लो I2 है। तो हमें क्या करना है कि I की वैल्यू गिवन है, I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे लिखते हैं, I1 कैन बी रिटेन एज टोटल करंट, टोटल करंट कितनी है I, इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस कौन सा है R2, जिसको न्यूमरेटर में लिखते हैं उसी को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जहां निकालना होता है उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, तो I2 इक्वल टू I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2।
ये सुपरपोजिशन थ्योरम में आपका यूज होता है। अब आते हैं यूनिट 2 में, है ना। यूनिट 1 का तो पोर्शन हो गया आपका। नोडल में, नोडल एनालिसिस में हम लोग केसीएल अप्लाई करते हैं, और केसीएल का क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। और केवीएल होता है किसी भी मेश या लूप में जितनी भी वोल्टेज होंगे उसके सम कर देंगे, और वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0, है ना। यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका, और सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस इसका फॉर्मूला होता है एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। यूनिट होती है हर्ट्ज। यहीं पे क्वालिटी फैक्टर QF इक्वल टू 1/R अंडर रूट L/C। 100% इन पे न्यूमेरिकल पेपर में आएगा ही आएगा, या तो डेरिवेशन आएगा, नहीं तो 100% न्यूमेरिकल आएगा। फिर पैरेलल रेजोनेंस, यहीं पे सीरीज रेजोनेंस में करंट की वैल्यू I इक्वल टू V/Z, और Z जो होता है इस केस में R के इक्वल होता है, इसलिए करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि भाई सीरीज रेजोनेंस इज नोन एज एक्सेप्टर सर्किट, बताओगे। इन द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम एंड द वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज नोन एज एक्सेप्टर सर्किट। इंपेडेंस Z इक्वल टू क्या हो जाता है, R होता है, और पावर फैक्टर की वैल्यू भी इस केस में क्या होती है आपकी, 1 होती है। पैरेलल रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस में क्या होगा, F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस R² इसकी भी यूनिट हर्ट्ज होगी। क्वालिटी फैक्टर इस केस में भी सेम आता है, पैरेलल रेजोनेंस के केस में भी क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, 1/R अंडर रूट L/C होता है ना। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। सिमिलरली पावर फैक्टर 1 होता है ना, लेकिन करंट की वैल्यू यहां पे पैरेलल रेजोनेंस में चेंज हो जाती है, I इक्वल टू V/ZD, और ZD जो होता है डायनेमिक इंपीडेंस होता है, उसकी वैल्यू होती है L/RC। ये ध्यान रखिएगा, इंपीडेंस की वैल्यू ज्यादा होता है इसलिए करंट की वैल्यू मिनिमम होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको रिजेक्टर सर्किट। कौन सा सर्किट, रिजेक्टर सर्किट। कभी कभी पूछा जाता है कि इन दोनों में सीरीज रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंस में कौन सी क्वांटिटी सेम है, आप बताओगे पावर फैक्टर एंड क्वालिटी फैक्टर। ये जो 2 क्वांटिटी होती है वो क्या होती है आपकी, सेम होती है। अब मैं आता हूं कि यदि आपका सिंपल न्यूमेरिकल ही बहुत आते हैं पेपर में, जैसे कि आपको रेजिस्टेंस दिया हो, इंडक्टेंस दिया हो, कैपेसिटेंस दिया हो, यूनिट 2 से पेपर में मोस्ट न्यूमेरिकल ही रहेंगे आपके, है ना। तो जैसे सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी है यूनिट 2 में वो ये है कि मान लो रेजिस्टेंस गिवन हो, इंडक्टेंस गिवन हो और कैपेसिटेंस गिवन हो, RLC, इसकी यूनिट ओम में, हेनरी में, और ये फेरेड में होना चाहिए। तो इंपीडेंस के फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, Z इक्वल टू अंडर रूट R² XL माइनस XC, चाहे XC माइनस XL लिख लो, स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट निकालने का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू V/Z, ये ध्यान रखना, R नहीं होता इस केस में, V/Z होता है। पावर फैक्टर cos phi, इस कॉन्सेप्ट पे 100% न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, या तो RL दिया होगा, या तो RC दिया होगा, है ना, या फिर RLC, तीनों की वैल्यू दिया हो। यदि मान लो RL दिया होगा तो XC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, सेम होगा। यदि RC दिया होगा तो XL की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट R² प्लस XL²। फिर पावर P इक्वल टू क्या होता है, VI cos phi, इसकी यूनिट वॉट होती है।